जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 1, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1930 में दांडी यात्रा हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत में। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। बिहार के सारण नहर और त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जुलाई 2015 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। और 1986 में ही बाल संरक्षण अधिनियम भी लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, आसमान फट जाना का सही अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचानक आफत आ पड़ना। क्वेश्चन नंबर 7, पक्षी का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विहग। उचित का पर्यायवाची होगा न्याय, संगत, तर्क संगत, ठीक, मुनासिब, योग्य आदि। उत्कृष्ट का पर्यायवाची होगा उत्तम, अच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ इत्यादि। उत्पत्ति का पर्यायवाची होगा उद्गम, उद्भव, जन्म, उदय आदि। क्वेश्चन नंबर 8, जटिल का विलोम होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल। संकल्प का विलोम विकल्प होगा। अनुराग का विलोम विराग होगा। सबल का विलोम दुर्बल होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें बोला जा रहा है इसमें सही वर्ड मीनिंग कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसीव। रिसीव का वर्ड मीनिंग होता है RECEIVE, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। लिखना काफ़ी कठिन है, इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग इज वेरी डिफ़िकल्ट, या टू राइटिंग इज वेरी डिफ़िकल्ट रहता तो ये भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट माई ब्रेकफास्ट। इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट हो जाएगा ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें सही वर्ड को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर। लेबर का जो सही वर्ड मीनिंग होता है LABOUR होता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्सीमीटर। अल्टीमीटर द्वारा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मिट्टी के तेल में प्रकाश की चाल होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। रावतभट्टा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। नारौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। कार बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्यों से।
भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में स्पर्श करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर निर्मित किया गया है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तीस्ता नदी जल परियोजना तीस्ता नदी पर निर्मित है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, अमृत क्रांति का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। आकाश में तारामंडलों की संख्या 88 है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, पृथ्वी का जोरुआ बहन, शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा देश में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारत का सबसे लंबी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जिसे 1986 में घोषित किया गया। अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 1985 ईस्वी में बनाया गया। भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 1988 में घोषित किया गया जो धुबरी से सादिया तक 891 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। यह प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। बिंबिसार मगध के प्रथम वास्तविक शासक थे। हर्यक वंश भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था। बिंबिसार का हत्या उनके अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में शुरू हुआ। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन से चलने वाले शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। क्षेत्रफल के दृष्टि से चीन विश्व में तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है और क्षेत्रफल के दृष्टि से अपना देश भारत 7वें स्थान पे है तथा जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे है और जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पे चीन है। हवांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है तथा हवांगहो नदी को चीन में शोक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। नाबार्ड कृषि क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था है। शिवरमन समिति के रिपोर्ट पर नाबार्ड की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में किया गया। सिडबी की स्थापना 1990 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाउत्सव। क्वेश्चन नंबर 29, एक मिश्र धातु में सोना और चांदी के भार का अनुपात 3:16 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का भार 48 kg है तो मिश्र धातु में सोना का भार कितना होगा? सोना को एस से लिख दे रहे हैं और चांदी को सी से। सोना और चांदी के भार का अनुपात कितना है? 3:16, यानी सोना 3 है और चांदी 16 है। सोना 3, चांदी 16, तो 16 अनुपात है और यहाँ दे रहा है चांदी का भार 48 kg है। 16 अनुपात 48 का है तो 1 अनुपात कितना का हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर 16 तिया 48, यानी कि 3 का हो गया। अब पूछा जा रहा है मिश्र धातु में सोने का भार कितना होगा। सोना का अनुपात कितना है? 3। अब 3 को मल्टीपल 3 से कर देंगे तो सोना का निकल जाएगा। 3 तिया 9, यानी कि 9 kg मिश्र धातु में सोना है। इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा? तो इसमें क्या बताया जा रहा है? 15% बढ़ रहा है तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 हो गया। फिर बोल रहा है चौड़ाई में 20% घट जा रहा है, यानी 100 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। अब इसको कर देना है 115 × 80/100 कर देंगे।
अब इसको कटा दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर उसके बाद 5 दूना 10, 2 बार में, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 23 बार में, और 2 से 1 कट गया 4 बार में। अब 23 चौका 92 हो गया। तो 100 से कितना कमी है? 8 कमी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा जो 8% कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि ये 92 न होकर अगर 108 हो जाता तो 8% वृद्धि हो जाता। 100 से जितना कमी या वृद्धि होगा उतना ही कमी या वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 31, 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो? 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए? 5/12 इंटू ए से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है प्रतिफल? 25/3 आ रहा है। अब इस 5 से इस 5 को काट देंगे, 5 बार में कट गया। इस 3 को इस 12 को काट देंगे, 4 बार में कट गया। अब ये हो गया a/4 बराबर 5 बटा में 1 दे रहे हैं। अब इसको क्रॉस गुना कर देना है तो a बराबर 5 चौका 20, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। क्वेश्चन नंबर 32, 213 पर पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा? तो इसको किस तरह निकालना है? 213 के पावर 6 है, पावर में 4 से भाग देना है इकाई अंक याद करने के लिए। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 यानी 2 शेष बच रहा है, तो 213 के पावर 2 कर देंगे। अब इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब लेना है। अब 3 को 2 बार मल्टीपल कर देना है क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है। 3 इंटू 3 बराबर 9। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 9। क्वेश्चन नंबर 33, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपया है, तो बताए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 18% हानि तो 100 से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 82 लिख दिए। फिर यहाँ बोला 17% लाभ तो 100 में 17 प्लस कर देना है, 117। अभी दोनों का अंतर दिए हुए है 63 रुपया, दोनों का अंतर कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 7 में से 2 गया 5, 11 में से 8 गया तो 3, 35। 35 का जो वैल्यू है वो दिए हुए है 63 रुपया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 63/35। अब पूछा जा रहा है क्रय मूल्य यानी कि 100%, तो इसमें 100 से मल्टीपल कर देना है। अब इसको कटा देना है, 20 पचे 100, 7 पचे 35, 7 9 63, यानी 9 इंटू 20 बराबर 9 दूना 18 यानी 180 हो गया। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। राज्यपाल भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपता है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति में
संविधान सभा द्वारा सभी कार्यपालिका शक्ति निहित होती है अनुच्छेद 53 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्णय मत से। ऑप्शन नंबर डी, सदन के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अतिचालकता। ऑप्शन नंबर बी, जूल केल्विन प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी, ताप विद्युत प्रभाव। रुद्रदोषम विचुंबकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिचालकता। अतिचालकता का खोज 1911 में नीदरलैंड के भौतिक शास्त्री केमरलिंग ओन्स ने की थी। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अतिचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तथा सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 27, पल्सर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की ओर जा रहे तारे। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे। ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। ऑप्शन नंबर डी, उच्च तापमान वाले तारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। साइरस सबसे चमकीला तारा है। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। क्वेश्चन नंबर 28, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध कम हो। ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम हो। ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट घनत्व कम हो। ऑप्शन नंबर डी, चालकता कम हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज सुरक्षा तार
उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। फ्यूज तार सीसा तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए दाब की, ऑप्शन नंबर बी खगोलीय दूरी की, ऑप्शन नंबर सी समय की, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खगोलीय दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? ऑप्शन नंबर ए आवेग, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी कार्य, ऑप्शन नंबर डी बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य। कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। कार्य, दूरी, चाल, समय, ऊष्मा आदि अदिश राशि के उदाहरण हैं। वेग, विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र, संवेग, आवेग, भार आदि सदिश राशि के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 31, NaCl के घोल के लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? ऑप्शन नंबर ए pH मान का, ऑप्शन नंबर बी घनत्व का, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक का, ऑप्शन नंबर डी वैद्युत चालकता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक का। NaCl घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर pH का मान और बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्रिस्टलीय रूप से NaCl विद्युत के कुचालक होते हैं। विलयन के रूप में NaCl विद्युत के सुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड के वियोजन का कारण है? ऑप्शन नंबर ए संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी विघटन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी अपचयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपचयन। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2 होता है। SO2 एक रंगहीन, दम घोटने वाला, गंधयुक्त, हवा से भारी तथा विषैली गैस है। इसका जलीय घोल सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO3। क्वेश्चन नंबर 33, आघातवर्ध्य तथा तन्य तत्व है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। सोडियम सबसे मुलायम धातु है। पोटेशियम सबसे क्रिस्टलीय धातु है। क्वेश्चन नंबर
34 कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्की गैस है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। क्वेश्चन नंबर 35 चेचक होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए रूबियोला वायरस, ऑप्शन नंबर बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर सी वेरिसेला वायरस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेरियोला वायरस। क्वेश्चन नंबर 36 अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन का, ऑप्शन नंबर बी मायोसिन का, ऑप्शन नंबर सी कोलेजन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। हीम एक रंजक है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। विटामिन B12 की कमी से रक्तक्षीणता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। इस रोग में शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस को पांडु रोग भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क रोग है। क्वेश्चन नंबर 38 सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर होती है। ऑप्शन नंबर ए 130 बार, ऑप्शन नंबर बी 72 बार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 बार। भ्रूण अवस्था में दिल औसतन 130 बार 1 मिनट में धड़कता है। मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी मांसपेशियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईईजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ईसीजी से हृदय संबंधित विकार की जांच होती है। पेसमेकर का प्रयोग हृदय गति को सामान्य स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।